जब कुछ भी नहीं था, न दिन न रात, न धरती न आकाश, तब भी एक शक्ति थी जो सब कुछ देख रही थी। ब्रह्मांड जन्म लेता है, फैलता है और फिर एक दिन मिट जाता है। लेकिन क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जो इस पूरे खेल का साक्षी हो, जो सृष्टि को बनते और टूटते देखे, बार बार, अनगिनत बार? बहुत प्राचीन काल में एक विद्वान ब्राह्मण था। ज्ञान से भरपूर पर भीतर अहंकार भी था। वह शास्त्र जानता था पर नम्रता नहीं। एक दिन उसका विवाद एक महान ऋषि से हुआ। विवाद बढ़ा, अहंकार बढ़ा, और अंत में ऋषि ने क्रोध में कहा, तू अगले जन्म में कौवा होगा। क्षण भर में उसका जीवन बदल गया। वह मनुष्य से एक काले कौवे में बदल गया। पर यह साधारण शाप नहीं था, क्योंकि उसके भीतर एक चीज शुद्ध थी, भगवान राम के प्रति भक्ति। उस भक्ति ने उसके शाप को वरदान बना दिया। उसे काल से मुक्ति मिल गई। हाँ, काल से मुक्ति। वह अब एक बड़ा काला कौवा था, गहरी चमकती आंखों वाला, शांत, स्थिर और समय से परे। फिर एक दिन उसने देखा, पहला प्रलय। आकाश लाल हो गया, बिजलियां चमकी, पर्वत टूटे, समुद्र उठ खड़े हुए, अग्नि ने धरती को निगल लिया, सब कुछ समाप्त हो गया। राज्य, वन, नदियां, सभ्यताएं सब राख हो गए। फिर जल आया, चारों ओर सिर्फ जल, और अंत में पूर्ण शून्य। न तारे, न ग्रह, न दिशा, बस अंधकार। पर वह कौवा अब भी जीवित था। वह शून्य में तैर रहा था, शांत, निर्विकार। फिर अचानक एक कंपन हुआ, एक प्रकाश फूटा, और नई सृष्टि जन्मी। तारे बने, ग्रह बने, धरती बनी। उसने देखा, फिर से जीवन शुरू हुआ। उसने देखा राम का जन्म, अयोध्या की नगरी, वनवास, लंका युद्ध। उसने रावण को गिरते देखा, धर्म को जीतते देखा, और फिर वही चक्र। समय बीता, युग बदले, सभ्यताएं बनी और मिट गईं। फिर प्रलय आया, फिर शून्य, फिर नई सृष्टि। ये चक्र चलता रहा असंख्य बार। एक दिन गरुड़ ने उसे देखा। वह विशाल स्वर्णिम पंखों वाला दिव्य पक्षी उसके सामने आया और पूछा, हे महात्मा, आप हर प्रलय में कैसे बच जाते हैं? आप काल से परे कैसे हैं? काकभुशुंडी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने काल को जीतने की कोशिश नहीं की, मैंने अपने मन को स्थिर किया है। गरुड़ ने पूछा, कैसे? कौवे ने कहा, जो भगवान के नाम में स्थिर हो जाए, उसके लिए समय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। समय चलता है पर केंद्र स्थिर रहता है। मैं उस केंद्र में बैठा हूं। फिर उसने कहा, समय एक चक्र है। जन्म, मृत्यु, सुख, दुख, राज्य, विनाश, सब घूमते रहते हैं। पर जो आत्मा को जान ले, जो भक्ति में स्थिर हो जाए, वह चक्र के बीच में खड़ा हो जाता है, और चक्र उसके चारों ओर घूमता है, उसे छू नहीं पाता। फिर एक और प्रलय आया। अग्नि ने सब जला दिया, जल ने सब डुबो दिया, तारे टूट गए, ग्रह मिट गए। फिर भी वह कौवा स्थिर रहा। फिर शून्य में गूंजी एक ध्वनि, एम, और फिर नई सृष्टि। गरुड़ स्तब्ध था, क्योंकि उसके सामने एक ऐसा जीव था जो समय का साक्षी था पर समय का दास नहीं। काकभुशुंडी ने अंतिम बार कहा, काल से बड़ा केवल एक है, अचल चेतना। जो मन को स्थिर कर ले, जो भक्ति में अडिग हो जाए, वह काल से परे हो जाता है। और फिर वह विशाल ब्रह्मांड के मध्य एक वृक्ष की शाखा पर बैठ गया। नीचे पृथ्वी घूम रही थी, ऊपर तारे चमक रहे थे, और वह शांत, स्थिर, काल से मुक्त। तो प्रश्न ये नहीं कि समय रुक सकता है या नहीं। प्रश्न ये है, क्या आपका मन स्थिर है? क्योंकि जो स्थिर हो गया, वह काल से मुक्त हो गया। अगर ये कथा आपके भीतर कुछ जगा गई हो, तो इस यात्रा को यहीं मत रुकिए। और भी गहरे रहस्य अगले अध्याय में आपका इंतजार कर रहे हैं।